दोस्तों राधे राधे, नमस्कार। मैं अनूप विश्वकर्मा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों हमने जो वीडियो बनाया था ताजा गोबर जो कि गाय का हो तो ज्यादा अच्छा है, उससे खाद कैसे बनती है ये हमने बनाया था। तो उसमें काफी कमेंट आए कि हम इसको जीवामृत क्यों नहीं कहते हैं। तो हम आपको जीवामृत के बारे में आप सभी को हम बताएंगे कि जीवामृत है क्या, ये जीवामृत क्या है। तो ये जीवामृत संस्कृत शब्द से बनाया गया है। जीवन और अमृत, ये दो शब्द मिलकर के जीवामृत शब्द बनाया गया है। अब जीवामृत होता क्या है भाई? बहुत से लोग ऐसे हैं कि जीवामृत नाम तो हमें तो ये लगता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे कि जीवामृत ये क्या है। जीवामृत, तो जीवामृत क्या है आज हम बताएंगे। जीवामृत क्या है और जो ताजा गोबर से जो खाद बनाई जाती है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या है फर्क, ये हम समझाएंगे। और जो कमेंट जो हमको कर रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं, तो उनको भी मैं बता रहा हूं। आप लोग जानिए कि जीवामृत उसको क्यों नहीं कहते हैं और जीवामृत होता क्या है। तो जीवामृत बनाने की प्रक्रिया दूसरी है और ये भी गोबर से बनाया जाता है, और जो खाद है वो भी गोबर से बनाई जाती है। तो दोनों का सिस्टम क्या है, दोनों का बनाने की विधि क्या है और कितने समय में दोनों बनते हैं, मतलब जीवामृत बना करके कितने दिन में ये बन जाता है, और जो खाद है वो उसका समय कितना लगता है, और दोनों का काम क्या है, दोनों का कितने मतलब कौन सा पावरफुल है। जीवामृत ज्यादा पावरफुल है कि जो गोबर की खाद बनाई जाती है वो ज्यादा कारगर होता है। तो उसके बारे में हम आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूं। गोबर की खाद को जीवामृत क्यों नहीं कहते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो जीवामृत और गोबर की खाद में क्या अंतर है ये आप जाने। तो नंबर 1, जीवामृत 2-3 दिन में बन जाती है। जीवामृत जो है वो 2-3 दिन में पूरी बन जाती है। और जो गोबर की खाद है उसको बनाने के लिए हमने प्रक्रिया जो आपको लोगों को हमारा वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें जो बना करके फिर उसका समय बहुत लगता है। उसमें अगर पत्तियों का और प्याल का ये सब अगर उसका आप उपयोग करते हैं तो लगभग 2-3 महीने लग जाएगा। तो ये पहला है अंतर कि वो 2-3 दिन में बन जाता है, और ये जो खाद है वो 2-3 महीने लगते हैं। और जीवामृत बनाने में गौमूत्र, गोबर, बेसन, मिट्टी, पानी इसकी जरूरत होती है। और जो गोबर की खाद बनाने में क्या लगता है, ताजा गोबर गाय का हो तो ज्यादा अच्छा है, और फिर गुड़ और मट्ठा और पानी। तो ये चीजें जो है गुड़, मट्ठा, पानी और गोबर, ये मिला करके ये गोबर की खाद वो तो हमने बना करके दिखाया ही है। और अगर आप लोग कहेंगे तो ये जीवामृत भी बना करके हम वीडियो आप लोगों को हम बताएंगे। तो इतना जाने कि जीवामृत बनाने के बाद 15 से 20 दिन पर उसका उपयोग हो जाना चाहिए। जीवामृत अगर आज हम उसको बनाते हैं तो वो 2-3 दिन में बन जाएगा। फिर 2-3 दिन के बाद फिर वो आप 15 से 20 दिन में ही उसका उपयोग कर लीजिए। नहीं तो उसमें क्या होते हैं, जो उसके जो तत्व होते हैं, उसका जो पावर होता है, वो जीवामृत जो होता है वो अगर कोई फसल हम बोते हैं तो वो जो पौधा निकल आते हैं तो लगभग 20 दिन पर या 1 महीने बाद उसका आप छिड़काव कर लीजिए। चाहे वो पानी में आप उसका उपयोग करिए, चाहे आप फसल में भी आप उसको डाल सकते हैं। लेकिन जो गोबर की खाद बनाई जाती है वो मिट्टी में ही मिलाई जाती है। गोबर की खाद मिट्टी में आप मिलाएंगे तब उसका अच्छा फल मिलता है।
और दूसरी चीज हम आपको बताते हैं कि जो जीवामृत है वो बहुत ही जल्दी उसका फल मिलता है। जैसे पैरासीटामॉल खाइए, बुखार खत्म। तो इसलिए तो जीवामृत जो होता है वो तुरंत उसका असर होता है, और जो खाद बनाई जाती है उसका तत्व जो होते हैं वो धीरे धीरे वो जो फसल में जो पौधे होते हैं उनको धीरे धीरे वो पोषक तत्व मिलते रहते हैं, तो वो काफी दिन तक वो चलता रहता है। और गोबर जो होता है वो क्या करता है कि जो जड़ें हैं उनको मुलायम, मिट्टी को मुलायम बना देता है गोबर। तो इतना आप ध्यान रखिए कि कितना ये जो है तरीका वो हमने आपको बताया। जो मेरे भाई कंफ्यूज हो रहे थे कि जीवामृत जो है वो गोबर की जो खाद बनाई जाती है उसको क्यों नहीं कहते हैं, तो आप जान लीजिए कि जीवामृत क्या होता है। तो जीवामृत वही है कि जीवामृत 2-3 दिन में बन जाता है और उसमें 2-3 महीने लगते हैं। तो अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों बहुत मेहनत करते हैं, और आप लोगों को अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से मैं जीवामृत कैसे बनाया जाता है वो मैं थोड़े से उसमें रेशियो में मैं बना करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वो फिर आप अगर लार्ज उसमें उसी रेशियो से आप बना लीजिएगा। जैसे कि मैंने 1-1 किलो पे हमने बनाएंगे, तो आप उसको 10 किलो में भी आप उसको बना सकते हैं, उसको 100 किलो में भी उसी मात्रा में आप बढ़ाते जाइएगा। तो मित्रों हम आपको जीवामृत के बारे में भी आप अगर चाहेंगे तो मैं बना करके वीडियो आपके प्रेजेंट करूँगा। तो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सपोर्ट करिए, और धन्यवाद।